इटावा जिले को एक नई प्रशासनिक दिशा मिलने जा रही है क्योंकि शुभ्रांशु शुक्ला ने इटावा के नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालते ही उन्होंने जिले की जन समस्याओं और अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य करार दिया है। पद ग्रहण करने के बाद शुभ्रांशु शुक्ला ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और वर्षों से अटके विकास कार्यों को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम सभी अधिकारियों के सहयोग से इसे मिलकर पूरा करेंगे। शुक्ला ने विशेष रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क और जल आपूर्ति जैसी बुनियाद सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने जन सुनवाई को प्रभावी बनाने और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण का संकेत भी दिया। नए डीएम के कार्यभार संभालने से आम लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी है। प्रशासनिक सक्रियता और पारदर्शिता लाने की दिशा में शुभ्रांशु शुक्ला के प्रयासों पर सबकी नजरें टिकी हैं। कौन है शुभ्रांशु शुक्ला? शुभ्रांशु शुक्ला एक तेज तर्रार और जनहित के लिए समर्पित आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। इससे पहले वे कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन कर चुके हैं। उनकी कार्यशैली में स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आमजन से संवाद की प्रभावी नीति प्रमुख रही है। अब देखना होगा कि इटावा को विकास की नई राह पर ले जाने की इस चुनौती में वे कितनी सफलता हासिल करते हैं। गर्व भी है और मुझे प्रसन्नता भी है कि जनपद इटावा में जिलाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए शासन के द्वारा मुझे एक अवसर दिया गया है और मैं पूरी ऊर्जा के साथ अपने सभी टीम के जो भी अधिकारीगण हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी के सहयोग से जो भी अपेक्षाएं हैं शासन की या जो जन समस्याएं है उसका समाधान तो आगे ले जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी कोई समस्या हो सकती है जो काफ़ी दिनों से मान लीजिए नहीं हो पाई, तो उस पर भी हम लोग का ध्यान रहेगा और उस पर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे कि उसमें कोई समाधान निकले। आज आप सबके साथ में हमारा एक इंटरेक्शन हुआ है, एक जनरल फीडबैक भी आपके द्वारा दिया गया है, तो निश्चित रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कुपोषण है, बाकी और भी उद्योग है या राजस्व वादों का निस्तारण है, जन समस्याओं की सुनवाई है, उनका निस्तारण है, यही सब हमारे जो कार्य रहेंगे। और इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया कि आप सेवा है, सुशासन है, सुरक्षा है, ये हमारे लिए गाइडिंग पाथ है। एक और हम इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कई बार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करी है, यानी कि जिले को आगे ले जाने के लिए जहाँ जहाँ इस तरह से कोई पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ थोड़ा बहुत सुधार किया और उसमें फिर कुछ और उसमें अच्छे सार्थक परिणाम मिले, तो उसको भी हम आत्मसात करते हुए भी उसमें भी कुछ ना कुछ हल करने का ये प्रयास करेंगे। सर, जैसे कि आगामी भीषण गर्मी हीट वेव भी आ रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां रहने वाली हैं? राजस्व विभाग और गर्मी को देखते हुए एक पूरा जो है विस्तृत शासनादेश निर्गत किया गया है और जो फोकस है एक तो हीट वेव से बचने का। अब इस जनपद के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर निर्धारित किया गया है, क्या है 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर होगा तो वो फिर हीट वेव की कंडीशन में मान लिया जाता है। अब उसमें कुछ सावधानियां हैं, धूप में ना निकलें, छाया में रहें, ठंडे पानी, शीतल जल का प्रयोग करें, वगैरह वगैरह सब हम सब जानते, तो थोड़ा सा बचाव का है। इसके अलावा जो हमारे सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे पियाऊ की व्यवस्था है, हमारे जो गौवंश है या अन्य पशु पक्षी हैं इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, तो बहुत सारे उसके कंपोनेंट हैं, गौशालाओं का भी रख रखाव है। तो गर्मी को देखते हुए काफ़ी डिटेल में एक जियो आ गया और हीट वेव से बचाव के लिए भी एक पूरी व्यवस्था करके मीटिंग करके सबको बता दिया गया है, तो उस पर हम लोग सजग रहेंगे और उस दिशा में कार्य करेंगे ताकि आने वाले समय में जो भीषण गर्मी है उससे हम बच सकें। एक और जो कंसर्न रहता है, हमारे जो भी सीएचसी हैं या और भी जो ऐसे सरकारी स्वास्थ्य
केंद्र है, तो वहाँ पे बिजली की जो आपूर्ति की जो वैकल्पिक व्यवस्था है, तो उसके लिए भी हम स्वास्थ्य विभाग को अभी पत्र भी लिखेंगे, उनसे कहेंगे ताकि जो वहाँ पे भर्ती मरीज हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। तो गर्मी को देखते हुए जहाँ जहाँ इस तरह से कोई इंटरवेंशन होगा उसको हम लोग ज़रूर अटेंड करेंगे।